नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ये फोनेटिक नहीं होता, फोनेटिक होता है। हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और ये जो मेरा वीडियो है ये कंप्लीटली हिंदी में होगा। हाँ, एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। मुझे रिक्वेस्ट आई कि सर आप जो है फोनेटिक साउंड्स जो होते हैं उनको हिंदी में लिख के बताइए। अब देखिए, इंग्लिश में साउंड होता है फ और एक हिंदी में हमारा साउंड होता है फ, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ही अलग साउंड होते हैं। जब हम इंग्लिश का फ बोलते हैं तो अपर टीथ, जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं, वो लोअर लिप के साथ कांटेक्ट में आते हैं और एक फ्रिक्शन के साथ हवा बाहर निकलती है, कुछ इस तरह से फ फ। लेकिन हिंदी का जो हमारा फ है उसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं फ, फल। हम दोनों होठों को मिलाते हैं और एक प्लोसिव साउंड आता है, मतलब एकदम से हवा जो है वो निकलती है, प्लोसिव साउंड इसे कहते हैं। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं इस तरह से सिंबल्स लिख के और आपको एक गलत इंफॉर्मेशन दूं। उससे मच बेटर है कि इसको समझाया जाए कि ये कहां से बोला जाएगा और किस तरह से बोला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए हमें इंग्लिश अल्फाबेट को समझना चाहिए। देखिए, जो अल्फाबेट हमें सिखाई जाती है, और ये अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट्स होता है वर्णमालाएं, लेकिन ये वर्णमाला है, एक है तो अल्फाबेट। इसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 जो है हमारे वो वॉवल और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट। लेकिन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 44 साउंड सिंबल्स होते हैं। अब ये जो 44 साउंड सिंबल होते हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे दो चीजों की। एक आईपीए, जिसे हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट कहते हैं, और एक आरपी की, जिसे हम रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ये जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होती है, और ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन जो हमारी होती है वो रिसीव किस जगह से होती है, कौन सी जो है प्रोनाउंसिएशन उसे स्टैंडर्डाइज माना गया है। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में इंग्लैंड में जो किसी मॉडल स्कूल में बच्चा पढ़ता है और वो जिस तरह बोलता है, लाइक दैट जो है, उस तरह के साउंड सिंबल्स या उस तरह के साउंड्स को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में माना जाता है, यानी इसको वहां जगह मिलती है। तो ये बात हुई आईपीए और आरपी की। अब बात करते हैं साउंड सिंबल्स की। आउट ऑफ दीज 44 वी हैव 24 कॉन्सोनेंट, 24 consonant sounds and 20 vowel sounds। 24 हमारे पास हुए कॉन्सोनेंट साउंड और 20 हमारे हुए वॉवल साउंड्स। अब इन 24 में से आउट ऑफ दीज 24 हमारे 9 जो होते हैं वो होते हैं वॉइसलेस।
ये जो वॉइसलेस और वॉइस्ड होते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से वॉइस्ड होते हैं, कौन से वॉइसलेस होते हैं, किस तरह क्या होता है। और 15 जो हमारे होते हैं उन्हें हम वॉइस्ड कहते हैं। अब बात करते हैं वावल साउंड की। वावल साउंड्स में जो 20 हैं, इन 20 में से 12 जो हमारे होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोफ्थोंग, मोनोफ्थोंग, या इन्हें हम प्योर वावल भी कहते हैं। और 8 जो हमारे होते हैं वो होते हैं डिप्थोंग, डिप्थोंग। ये जो 8 डिप्थोंग होते हैं ये 2 साउंड सिंबल से मिलके एक साउंड सिंबल बनता है, उसे तो हम डिप्थोंग कहते हैं। मोनोफ्थोंग ये अकेला एक ही साउंड सिंबल होता है, इसमें 2 का मिक्सचर नहीं होता। अब इन 12 में से ये जो 12 मोनोफ्थोंग हैं इनमें से 7 जो हमारे होते हैं वो शॉर्ट वावल होते हैं। 7 हमारे होते हैं शॉर्ट वावल, जैसे अपने हिंदी में होते हैं छोटी ई, बड़ी ई लाइक दैट। उसी तरह 7 शॉर्ट वावल होते हैं और 5 जो हमारे होते हैं उन्हें हम लॉन्ग वावल कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि 44 साउंड सिंबल्स होते हैं। 44 में से 24 कॉन्सोनेंट साउंड, 20 वावल साउंड। अब जो कॉन्सोनेंट साउंड है, नो वॉइसलेस, 15 वॉइस्ड। हाँ, वॉइसलेस और वॉइस्ड कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये एक पिक्चर मैंने बनाई हुई है। अब इस पिक्चर में ये सबसे पहले नंबर पे मैंने ये डाला है, यहां हमारे गले में ये जो तीसरे नंबर पे ये है, इसे यहां एक हड्डी सी जो होती है हमारी, उसे लैरिंक्स कहते हैं। और उसके पीछे हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो हवा जिनसे आती है और जो कंपन, वाइब्रेशन जो पैदा करते हैं वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो जब भी हम किसी भी साउंड सिंबल को बोलते हैं तो कई बार हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। जिनमें हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन जब यहां होती है तो उसे हम कहते हैं वॉइस्ड साउंड, और जब वाइब्रेशन नहीं होती तो उसे हम कहते हैं वॉइसलेस साउंड। एग्जाम्पल देखिए, 2 साउंड सिंबल मैं लिख रहा हूं, प और ब। प जो है ये वॉइसलेस है और ये वॉइस्ड है। अब आप दोनों को खुद बोलिए और महसूस करिए। यहां हाथ रखिए, आप बोलिए प। प प बोलने से पहले यहां आपको कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी, लेकिन जब आप ब बोलना चाहेंगे, ब, तो पहले ही यहां पर आपको वाइब्रेशन महसूस होगी वोकल कॉर्ड्स के अंदर। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये जो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको हम कहते हैं वॉइस्ड। तो आप ध्यान रखिए कि हमारे पास 15 वॉइस्ड हैं और सारे के सारे 20 के 20 जो वावल साउंड हैं वो भी वॉइस्ड हैं। तो हमारे पास टोटल जो है 35 वॉइस्ड और 9 वॉइसलेस out of 44. Out of these 35, 20 vowels, 15 हमारे हो गए कॉन्सोनेंट साउंड्स। और ये जो 9 वॉइसलेस होते हैं ये हमारे सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड ही होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पहले कॉन्सोनेंट साउंड्स को, कि कौन से कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं हमारे पास। ये जो 24 हैं इनके क्या क्या सिंबल हैं और कौन से वॉइस्ड हैं,
कौन से वॉइसलेस हैं, ये सब अभी देखते हैं। तो अब देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स। जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स होते हैं, मैंने बताया आपको, वो हमारे 24 होते हैं, जिनमें से ये जो 9 है, 9 ये जो है, ये 9 है वॉइसलेस, और ये 15 जो हैं ये हैं वॉइस्ड। तो चलिए पहले वॉइसलेस देखते हैं। प जैसे पिन, पेन, नेट, कैप, ट, कट, टोमेटो, इस तरह के जो साउंड्स में ट जो आता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये टू और टू अलग अलग प्रोनाउंसिएशन नहीं है, दोनों की सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, टू टू। मैं अभी बताऊंगा आपको वन बाय वन कि कौन सा साउंड सिंबल किस तरह बोला जाएगा, और उसमें हमारे ये जो चार्ट हमने बनाया हुआ है, ये इसीलिए बनाया हुआ है कि हम एक एक पार्ट को देखेंगे, माउथ के पार्ट को, कि उसमें जीभ कहां रहेगी और कहां हवा रुकेगी और कैसे हवा रिलीज की जाएगी, वो सारा सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। नेक्स्ट है क, जैसे काइट, कैट, कम, लाइक। नेक्स्ट च, जैसे चेयर, चिन, फ, जैसे फाइन, फेवरेट, कफ, COUGH, कफ। GH से भी फ साउंड जो है वो बनता है हमारा, तो वो भी हम देखेंगे कि किस स्पेलिंग से कौन सा साउंड सिंबल बनता है। थ, जो थीटा में होता है, थ, जैसे थीटा, थिन, थम, स, जैसे सिंग, या आपका सन, श, जैसे शी, शेयर, ह, जैसे होता है hen, here, high, जो HIGH, हाई। तो ये जो है ह। अब बात करते हैं वॉइस्ड जो हमारे साउंड सिंबल्स हैं, वो ब, छोटी बी की तरह होता है ये ब, जैसे बुक, बेयर, बिन, टब, ड, जैसे डे, डांस, या आपका हो गया डेंडी, ग, जो स्मॉल जी होता है उसकी तरह ये सिंबल लिखा जाता है, आई की तरह नहीं है ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल जी की तरह सिंबल है। आप अगर यहां लाइन मान के चले तो ये जो है नीचे रहेगा। अगर मुझे लिखना हो बग, तो मैं लिखूंगा स्मॉल बी, अ और ग, बग, लाइक दैट। तो ये छोटी जी होता है, आई की तरह का सिंबल नहीं है, ग। जैसे बग में हो गया गेन, या आपका गन, इस तरह की। ये है ज, जैसे जग, जज, वो। एक कमाल का साउंड करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ही कह लीजिए। क्या बोला जाता है, हम इसे बोलते हैं ऑफ, जबकि इसकी एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो होती है अ और वो, अफ, ना के ऑफ। हम इसे ऑफ बोलते हैं, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। ये ऑफ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है और हम सब मोस्टली इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिए, ये होता है अफ।
तो जैसे अफ, वेन, या आपका हो गया व्हीकल, ये है आपका द, जैसे देयर, दिस, ज, स, ज, जैसे जू, जिम, ये ज, श, ज, जैसे प्लेजर, मेजर, मेजरमेंट, इस तरह के वर्ड्स में। नेक्स्ट जो है हमारा म, म, जैसे मैंगो, मंकी, मनी, कम, न, जैसे नाइस, नॉटी, कैन, पेन, अंग, अंग, ये अंग का जो साउंड होता है जैसे उस तरह का साउंड है, जैसे किंग, रिंग, सिंग, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनमें ये साउंड सिंबल यूज होता है। ये है जैसे हम छोटा जे लिखते हैं, छोटा जे जैसे लिखते हैं य, जस्ट एज यस, यूअर, यू, र, र, र जो साउंड है जैसे आपका हो गया राइट, रन, रेन, ल, स्मॉल एल की तरह का ये सिंबल होता है ल, जैसे लाइक, लव, लाइन, लॉयन, व। देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस का ध्यान रखिए। व, ये जो व होता है वो, इसमें राउंड लिप होते हैं व, और ये जो होता है वी वाला, इसमें ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ से टच करके फ्रिक्शन निकलता है, जबकि इसमें राउंड लिप आपके होते हैं। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है, हाँ इसके एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जैसे ये तो हुआ वेन, लेकिन ये जैसे व्हाट, विच, व्हेन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनमें जो साउंड आता है वो ये वाला होता है, डब्ल्यू की तरह ये होता है, स्मॉल डब्ल्यू के जैसा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो समझ आ गए होंगे। ये सिर्फ सिंबल्स हैं। अब देखते हैं कि हर एक सिंबल किस तरह से प्रोनाउंस होता है और उसे कैसा नाम दिया जाता है पोजीशन के बेस पे। ये तो हमने किया ना वॉइसलेस, वॉइस्ड, ये डिस्टिंक्शन हमने की। अब देखते हैं कि पोजीशन के आधार पर कैसे इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे जब हम प बोलते हैं प, तो क्या होता है, हमारे दोनों होठ प, प, तो दोनों तो होठ मिलेंगे और अंदर हवा जो है वो हम रोक देंगे, फिर सडन एकदम से उसको प्लोसिव रिलीज कर देंगे, तो वो हो गया बाइलेबियल प्लोसिव। बाइलेबियल जिसमें दोनों लिप्स मिलेंगे, और प्लोसिव जैसे हमारा हो गया ट, ट, ड। तो ट और ड जो है वो भी प्लोसिव हैं, लेकिन उनमें होठ मिलते नहीं हैं, तो वो बाइलेबियल नहीं होंगे। वो क्या होंगे वो एक बार सब हम देखते हैं, एक अलग से चार्ट बनाते हैं। तो चलिए वो भी एक बार इसमें देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी और इसका भी, इधर से ये जो पिक्चर है, ये जो लिखा हुआ है, ये सारा, और इसे हो सके तो आप जो है प्रिंट आउट निकलवा लें, ताकि आपको ये चीजें समझने में आसानी रहे। देखिए फ्रेंड्स,
फोनेटिक्स में अगर आप कॉन्सोनेंट्स को, कॉन्सोनेंट जो साउंड है उनको अगर इस तरीके से समझते हैं तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी कि कौन सा साउंड या कौन सा साउंड सिंबल किस तरह से प्रोनाउंस होगा। इधर ये हमारा जो मुंह है उसकी पिक्चर बनाई हुई है। जैसे ये जो हिस्सा है ये दांतों का हिस्सा है, अंदर हार्ड हिस्सा है ये सब, ये नीचे वाले दांत जो है वो हिस्सा है, ये इस तरह से। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं एक एक को कि कौन सा जो साउंड सिंबल है वो किस तरह बोला जाता है और कहां बोला जाता है। सबसे पहले जो है हमारा टेबल को एक बार समझ लीजिए। मैं आपको टेबल समझा देता हूं कि किस तरह से ये टेबल फंक्शन करेगी। ऊपर हमने लिखा है प्लेस। प्लेस में है बाइलेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर, प्लेटो एल्वियोलर, प्लेटल, वेलर एंड ग्लोटल। ये प्लेस है। अब ये प्लेस कहां है? ये प्लेस इस पिक्चर के अंदर है। जैसे बाइलेबियल होठों से, लेबियोडेंटल जिसमें होठ, नीचे वाला होठ और ऊपर वाले दांत काम करेंगे, लेबियोडेंटल। उसके बाद है डेंटल जिसमें सिर्फ ऊपर वाले दांत और जीभ काम करेगी, ये डेंटल होते हैं। फिर आता है हमारा एल्वियोलर। अब एल्वियोलर क्या होता है? ये देखिए, ये जो दांत हैं हमारे, इनसे ऊपर ये नंबर 9 पे मैंने यहां नंबर 9 डाला हुआ है, ये जो एक उभरा हुआ सा हिस्सा है, जैसे हमारे इस तरह दांत होते हैं और दांतों के यहां से उभर के ऐसे जाता है, तो ये जो मांस वाला हिस्सा है जो गम्स के ऊपर होता है, मसूड़ों के जो ऊपर होता है, उसे कहते हैं एल्वियोलर या एल्वियोलर रिज भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट एल्वियोलर। पोस्ट एल्वियोलर यानी एल्वियोलर के बाद जो उभरा हुआ हिस्सा है उससे थोड़ा सा पीछे, जैसे यहां पे ध्यान से देखिए, एल्वियोलर तो ये टिप है, बिल्कुल ये वाली टिप, और पोस्ट एल्वियोलर ये वाली है यहां। उसके बाद है प्लेटो एल्वियोलर। प्लेटो एल्वियोलर ये वाला हिस्सा, ये यहां का ये जो हिस्सा है ये प्लेटो एल्वियोलर में आता है। फिर है प्लेटल। प्लेटल में ये सारा ये हिस्सा, ये वेलर पीछे का हिस्सा, ग्लोटल बिल्कुल गले में जो साउंड बोला जाता है, जैसे ह ह ह, ये गले में बोला जाता है। इसमें आपके जो मुंह के अंदर जीभ या जो आपके अलग अलग जो पार्ट्स हो गए वो यूज नहीं होते। तो पहले एक बार पार्ट्स को देखते हैं, इस पिक्चर को एक बार समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहला है हमारा ये जो गले के अंदर दिख रहा है एक सर्कल सा, ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे गले के अंदर। यहां वोकल कॉर्ड्स जो हवा को वाइब्रेट करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरे नंबर पे है, देखिए गले के अंदर दो अलग अलग पाइप्स हैं। पहली जो पाइप है, एक पाइप हवा के लिए है और एक पाइप खाने के लिए है, लेकिन ऊपर से गला एक है। तो जो दोनों को अलग करती है ये विंड पाइप, ये फूड पाइप, और इन दोनों को जो अलग करती है उसे ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया ये वोकल कॉर्ड्स के यहीं पे होता है। थर्ड नंबर पे ये जो एक हड्डी सी यहां पे होती है, यहां एक हड्डी सी होती है, कुछ लोगों की आपने देखा होगा बहुत ज्यादा भी निकल जाती है, तो इसे हम कहते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स। फोर्थ नंबर पे ये
जो है इसे एपिग्लोटस कहते हैं। एपिग्लोटस। मान लीजिए आप अंदर से हवा आ रही है, उसे रोकना चाहते हैं तो कहां रोकेंगे? उसे हम रोकेंगे एपिग्लोटस की मदद से। एपिग्लोटस इस तरफ हो जाता है, जो जीभ के बिल्कुल पीछे होता है। यानी अगर आप हवा को रोकें तो आपको महसूस होगा कि हवा कहां रुकी हुई है, वो एपिग्लोटस रोकता है। 5वें नंबर पे ये जो नीचे का भाग है, ऊपर नेजल कैविटी से जो आता हुआ नीचे जो जाता है, एक ऐसे छोटा सा वो लटका रहता है जीभ से पीछे बिल्कुल, उसे युवला कहते हैं। ये नेजल कैविटी में हवा जाने और आने को रोकता है, युवला। नंबर 6, जो अंदर कैविटी बच गई, जो खाली जगह बच गई, उसे फेरेंक्स कहते हैं। नंबर 7, सॉफ्ट पैलेट। यूला से थोड़ा सा आगे अगर आप ऐसे जीभ भी अंदर लगा के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, वहां पे मांस सा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। उससे आगे 8 नंबर पे हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट होता है जो हमारे जीभ के ऊपर जो हिस्सा होता है खरदरा खरदरा सा, वो हार्ड पैलेट होता है। नंबर 9 पे या तो इसे टिथ रिज कह सकते हैं या इसे एल्वियोलर रिज भी कहते हैं। टिथ रिज या एल्वियोलर रिज, जो हमारे मसूड़े होते हैं, गम्स जो होते हैं ऊपर वाले, उनसे जरा सा ऊपर अगर दांतों से मिलाते हुए आप जीभ को ऊपर ले जाएंगे तो आपको एक ऐसे उभार सा दिखाई देगा, उसे एल्वियोलर रिज या टिथ रिज कहते हैं। नंबर 10 पे है अपर लिप, 11 लोअर लिप, 12 अपर टीथ, 13 लोअर टीथ। ये आप सभी को पता है। 14, 15, 16 एंड 17 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वावल साउंड्स आप तब तक नहीं समझ सकते कि कौन सा वावल साउंड कहां बोला जाएगा जब तक कि आप ये 4 पार्ट नहीं समझते। देखिए 14 नंबर पे है टिप। टिप वैसे मैंने अंदर लिखी हुई है, लेकिन टिप होती है ये हिस्सा, इस हिस्से को टिप कहते हैं। टिप ये जीभ की, जो जीभ का बिल्कुल आगे का हिस्सा है, उसे ये हिस्सा, इसे टिप कहते हैं। इससे पीछे जैसे ये जीभ है, ये टिप है, और इससे पीछे यहां ये जो हिस्सा है नंबर 15 पे, इसे ब्लेड कहते हैं। BLADE, ब्लेड। अब ब्लेड के बाद जो है, ब्लेड से थोड़ा पीछे जब हम जाएंगे, जैसे ब्लेड, ये तो टिप हो गई, ये वाला हिस्सा जो हुआ ये यहां तक, ये ब्लेड हो गया, और फिर यहां जो हिस्सा आता है जो एक तरह से ऊपर जाके लगता है, वो हिस्सा जीभ का हमारा फ्रंट कहलाता है। और जो हिस्सा बिल्कुल युवला की तरफ रहता है, जो लास्ट में, वो जीभ का बैक पार्ट कहलाता है। तो जीभ को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला टिप, ब्लेड, फ्रंट और बैक। जो फ्रंट वावल होते हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं कि फ्रंट वावल, फ्रंट यानी वो तो टिप से बोला जाना चाहिए, जैसे ई। तो जब ई बोलते हैं, ई बोलते समय जो जीभ का फ्रंट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, टिप यूज नहीं होगी, ब्लेड यूज नहीं होगा, फ्रंट पार्ट, ये यहां का पार्ट यूज होगा, ई। और ये इस तरह की आपने अगर देखी हो तो एक इस तरह की टेबल सी बनी होती है वावल्स के लिए ऐसे, और उसको डिवाइड करते हैं इस तरह से, और फिर यहां जो है बड़ी होती है। यानी ये जो होता है ये क्लोजर पॉइंट होता है, ये ओपन पॉइंट होता है। क्लोजर और ओपन पॉइंट किसका? जब जीभ इससे क्लोज करती है तो ऊपर उठेगी ई, आप बोल के देख लें ई,
और आप बोल के देखें ए, जैसे बर्थडे या केयर, ए, तो इन सब में जीभ हमारी नीचे आएगी, ई, तो जो नीचे आती है ये ओपन पोजीशन होती है, जीभ यहां नीचे आ जाती है और यहां जो हमारी कैविटी है वो खुल जाती है, यहां क्लोजर पॉइंट होता है, जीभ ऊपर उठ जाती है। तो इस तरह से जो है ये काम करेंगे हमारे वावल साउंड में, जो जीभ के चारों पॉइंट है वो वावल साउंड्स में काम करेंगे। वो इसके बाद हम देखेंगे कि वावल्स कौन से हैं, क्या सिंबल होते हैं और किस तरह से किस पोजीशन पे वो बोले जाते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है बाइलेबियल। इधर मैंने मैनर लिखे हुए हैं। ये मैनर का अर्थ क्या है कि बोले कैसे जाएंगे। जैसे प्लोसिव में प एकदम से सडन रिलीज होगा। एफ्रिकेट में फ्रिक्शन रहेगा। नेजल नाक में बोले जाएंगे। लेटरल में जैसे आपका ल पूरा जो जीभ है वो पूरी फैल जाएगी और साइड से जो है हवा निकल के आएगी। फ्रिकेटिव फ्रिक्शन रहेगा, इनके अंदर फ्रिक्शन रहेगा। एफ्रिकेट में जैसे पूरा फ्रिक्शन नहीं रहता, हट जाता है, लेकिन फ्रिकेटिव में फ्रिक्शन रहता है, लाइक दैट। फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट, फ्रिक्शन नहीं होगा, कॉन्टिन्यूएंट लगातार चलेगा। जैसे रो तो यहां जो है वो हमारी वाइब्रेशन होगी, ना कि जीभ मिलके। र कहां पे है? पोस्ट एल्वियोलर, यानी लाइक दैट। ये यहां वाइब्रेट करती नहीं रहेगी, वाइब्रेट करती रहेगी तो साउंड हो जाएगा कुछ इस तरह, लाइक दैट। ऐसा नहीं, र। तो ये फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट है। और दो हमारे सेमी वावल होते हैं। सेमी वावल में व, एक व यहां भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये बाइलेबियल वेलर होता है। पहले व को समझ लीजिए। व जब हम व बोलते हैं, जैसे विच, तो होठों का इस्तेमाल भी होता है, होठ गोल होते हैं, तो क्या हो गया? बाइलेबियल। और वेलर वो जो यहां, ये जो हमारा पार्ट था युवला वाला, ये वो यहां थोड़ा सा जाता है हमारा असर, वो बिल्कुल पीछे, वो लाइक दैट। वो पीछे भी जीभ टच होती है और आगे से होठ जो है हमारे वो गोल हो जाते हैं। तो ये दो जगह पे आता है, यानी दोनों ही पार्ट इसमें यूज होते हैं। है ये एक ही। ये भी सेमी वावल होता है। य तो ये कहां बोला जाता है? प्लेटल पे। य जीभ जो है पीछे जाती है, जो हार्ड पार्ट होता है वहां। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या मैनर्स हैं और किस तरह से ये बोले जाएंगे। वन बाय वन इन सब को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प। प्लोसिव है, होठों का यूज होगा, पीछे से हवा आएगी, रुकेगी और फिर हम सडन रिलीज कर देंगे। प। ब, ये जो नीले हैं ये हमारे वॉइसलेस हैं और जो हमारे ब्लैक में लिखे हुए हैं वो हमारे वॉइस्ड हैं। इसका ध्यान रखें कि जो नीले वाले हमारे हैं वो वॉइसलेस और जो ब्लैक में लिखे हुए हैं साउंड वो वॉइस्ड।
नीले हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ह भी हमारा वॉइसलेस होता है, 9 होते हैं ये ह। ठीक है, तो प ब बाइलेबियल प्लोसिव। इसी तरह से प्लोसिव भी हैं, लेकिन एल्वियोलर प्लोसिव। एल्वियोलर प्लोसिव कौन से? एल्वियोलर कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। जीभ कहां लगेगी? यहां जाके लगेगी और ये हवा को रोकेगी। ट ट ड ट ड। देखिए दोनों में जीभ वही लगती है, लेकिन फर्क क्या आता है? साउंड का कैसे फर्क आता है? ट वॉइसलेस है, ड अंदर वोकल कॉर्ड्स में भी वाइब्रेशन हो जाती है। इस तरह से जो है दोनों के साउंड में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट क ग क ग क वेलर। वेलर कहां? पीछे। क क जो हमारा युवला है उसके पास, जो युवला के बाद जो सॉफ्ट पार्ट है ना, सॉफ्ट पैलेट जो है, उससे थोड़ा सा पीछे। क क क ग ग। इन सब में हवा रुकती है और फिर सडन रिलीज होता है। नेक्स्ट एफ्रिकेट, प्लेटो एल्वियोलर, यानी प्लेटो एल्वियोलर। ये सारा हिस्सा ये यूज करेंगे, जैसे च च। एफ्रिकेट एक बार फ्रिक्शन होके रुक जाए। च ज च ज च ज। कोई धमाका नहीं है, कोई प्लोसिव नहीं है, ये एफ्रिकेट होते हैं च और ज। इसके बाद नेजल, नेजल और बाइलेबियल। अब देखिए नेजल और बाइलेबियल कैसे। म म म। जो म बोला जाएगा वो होठ दोनों बंद होंगे और नाक से साउंड आएगी म। जैसे मैंगो, मैंगो मैंगो। ए ए, इस पे आके होठ खुलेंगे, लेकिन म जो साउंड है वो होठ बंद रहते हुए बोला जाएगा। नेजल ही होता है हमारा न, लेकिन एल्वियोलर। अब होठ बंद करके न नहीं बोला जाएगा। न बोलने के लिए जीभ जो है वो एल्वियोलर रिज से टकराएगी, वहां पर आके हवा को रोकेगी और होठ हमारे टच नहीं होंगे आपस में। न न न न ये। और ये जो होता है ये होता है वेलर, यानी युवला के साथ जीभ मिलेगी और फिर वहां से हवा को रोकते हुए हवा नाक से आके साउंड को प्रोड्यूस करेगी। लेटरल, लेटरल मैनर कौन सा है नेजल के बाद? लेटरल। जैसे ल ल। इसमें लेटरल में जो दांत हैं उनके साथ जीभ जो है वो अपना फ्रिक्शन बनाती है। आगे से तो रोक देगी, यहां से तो रोक देगी और पूरी जीभ फैल जाएगी। पूरी फैलने के बाद जो साइड में हमारे मोलर्स होते हैं, जाड़ जिसे कहते हैं, जाड़ों के पास से वहां से होती हुई पिछले दांतों के पास से हवा साइड से ऐसे आएगी। और ये एल्वियोलर इसलिए क्योंकि जीभ जो है एल्वियोलर रिज से मिलके हवा को रोक देगी। लेकिन लेटरल किस लिए? कि साइड वाले जो दांत हैं उनसे मिलके ये हवा वहां से निकालेगी। ल ल ल। ये इस तरह का साउंड होता है। फ्रिकेटिव, जिनमें फ्रिक्शन होता है। लेबियोडेंटल, जगह कौन सी है? लेबियोडेंटल, लेबियोडेंटल लिप्स और दांत।
अब लिप्स और दांत, नीचे वाला लिप, ऊपर वाले दांत। फू फू फू, फ्रिकेटिव है, फ्रिक्शन रहेगा इसमें। वो वो वो, इसमें भी फ्रिक्शन रहेगा। जो साउंड का डिफरेंस आता है वो वाइब्रेशन की वजह से आता है। फू वो, दोनों बोले इसी तरह जाएंगे, नीचे वाला होठ और ऊपर वाले दांत मिला के। उसके बाद आता है डेंटल। फ्रिक्शन रहेगा, लेकिन जीभ जो है अब काम करेगी दांतों के साथ। अब होठों का काम नहीं होगा, क्योंकि बाइलेबियल नहीं है, लेबियो नहीं है, ये सिर्फ डेंटल है। इसमें है थ और द, थ थ द द द, थ द थ द, इस तरह से, ना कि थ थ। हिंदी वाला जो थ होता है उसमें जीभ जाके एल्वेओलर रिज से टकराती है, जबकि ये एल्वेओलर नहीं है, ये डेंटल है। इसलिए इसको हिंदी वाले थ से हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसको हिंदी वाले द से हम कंपेयर नहीं कर सकते। द द प्लॉसिव है ये, द थ, लेकिन ये थ द थ द थ, लाइक दैट। इनमें फ्रिक्शन रहता है। अब है हमारा स और ज, स ज स ज। टिप जाके मिलेगी एल्वियोलर पे। टिप कहां मिलेगी? जीभ की एल्वियोलर पे। स ज ज स ज स ज, लाइक दैट। अब आया श, श ज, श और ज। प्लेटो एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर भी नहीं, एल्वियोलर, फिर उससे थोड़ा बाद, और फिर जो हार्ड पैलेट आ जाता है वहां जीभ जो है मिलेगी। शु शु ज शु ज, और फ्रिक्शन जो है वो हमारा होता रहेगा, ये इससे मिलके हटेगी नहीं। हो हो हो, ग्लोटल है, फ्रिकेटिव है, हो हो हो, लाइक दैट। हो, ग्लोटल, गले में बोला जाता है। हो, हियर हियर, लाइक दैट। हैन हैन, गले में, ना कि हैन हैन, एकदम से नहीं। हो, फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट, जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता, रो रो। अगर फ्रिक्शन कर दिया तो ये साउंड हो जाएगा रो रो रो। और बोला जाता है पोस्ट एल्वियोलर पे, पोस्ट एल्वियोलर, यानी जीभ जो है उसकी टिप थोड़ी ऊपर उठेगी, किससे? जो एल्वियोलर रिज है उससे भी थोड़ी सी ऊपर, और वहां जाके ये साउंड प्रोड्यूस होगा, रो 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 रो, इस तरह से। सेमी वावल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि कौन सा साउंड और किस तरह से बोला जाएगा। अब हम देखेंगे वावल साउंड्स को, कि वावल साउंड्स कौन से हैं, कौन से हमारे लॉन्ग वावल साउंड हैं, कौन से हमारे शॉर्ट वावल साउंड हैं, और कौन से हमारे दो वावल साउंड से मिलके बनते हैं, यानी मोनोप्थोंग कौन से हैं और डिप्थोंग कौन से हैं। डिप्थोंग और मोनोप्थोंग दोनों हम करेंगे, और उनके लिए क्या पोजीशन रहती है, किसकी? जीभ की क्या पोजीशन रहती है, कितनी ऊपर जाती है, कितनी नीचे जाती है, फ्रंट पार्ट यूज होता है या बैक पार्ट यूज होता है, या आपका ब्लेड यूज होता है या टिप यूज होता है, क्या यूज होता है, ये सारा जीभ का खेल है इसमें। तो इसके बाद हम वो देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से स्पेलिंग्स बनती हैं। जैसे देखिए, एक वर्ड है हमारा, बहुत ही अच्छा सा वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, च देखते हैं। जैसे वर्ड है, अगर आपने अब तक नहीं लिया है इसका स्क्रीनशॉट तो आप अब भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहां अंदर लिख रहा हूं
SUGGESTION। मोस्टली जो है ये बोला जाता है सजेशन, जबकि ये सजेशन नहीं होता, ये होता है सजेस्चन। ये वाला साउंड आता है इसमें, सजेस्चन। यानी TION से पहले अगर स साउंड आ जाए, स साउंड किससे पहले TION, तो वो चन की साउंड निकालेगा, शन की साउंड नहीं निकालेगा। शन कब होता है? जैसे एप्लीकेशन, नरेशन। तो ये जो चीज है, अगर स साउंड नहीं है तो शन, स साउंड है तो चन। यानी किस तरह से स्पेलिंग्स बनेंगी और कौन सा साउंड किस स्पेलिंग के साथ किस तरह बोला जाएगा, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करते हैं वावल साउंड्स को। अब देखते हैं वावल साउंड्स को। जैसा कि मैंने बताया था, वावल साउंड्स हमारे जो हैं वो होते हैं 20। आउट ऑफ 20 ये जो 12 यहां मैंने लिखे हैं, 7 शॉर्ट, 5 लॉन्ग, 7 and 5 12 एंड 8 डिप्थोंग। तो इस तरह करके हमारे जो है 20 वावल साउंड हो गए। ये जो वावल साउंड हैं सारे के सारे, वन बाय वन चलिए देखते हैं। पहले जो शॉर्ट वावल हैं उनको देखते हैं और साइड बाय साइड इनके जो लॉन्ग वावल होंगे उनको भी देखेंगे। ई, ई जैसे ड्यूटी, विलेज। इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, हम बोलते हैं विलेज, विलेज, जबकि विलेज नहीं होता, ये विलेज होता है। इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो बनेगी वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। व, ये वाला व होता है इसमें, व, स्मॉल ई, ल, फिर स्मॉल ई और ज, विलेज। ये वाला ज होता है, ना कि ज, 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 विलेज। देखिए इस वीडियो के अंदर आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा था अब, क्योंकि इसे हम स्टार्टिंग से ही ऑफ बोलते आ रहे हैं, ऑफ ही सुनते आ रहे हैं, तो हमें यकीन होना जरा सा मुश्किल है। इसी तरह से विलेज हम स्टार्टिंग से हर जगह यही सुनते हैं। जैसे एक और वर्ड है इसी के अंदर, ये रहा, इसे हम पुलिस या पॉलिस, जबकि ये एक्चुअल में इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है पुलिस, पुलिस। एक और भी ऐसा वर्ड है जैसे एंड, लैंड। इसी तरह से BURY, इसे हम बोलते हैं बरी, जबकि ये एक्चुअल में होता है ब, ए, बे, र, ई, बेरी। तो आप इन साउंड्स की, इन वर्ड्स की जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो प्लीज एक बार नेट पे या किसी अच्छी डिक्शनरी में चेक करें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम गलत इंग्लिश बोलते हैं। आगे देखिए, ई, ड्यूटी, विलेज। इसी में बड़ी ई जो है, ई, ई, सी, टी, मी, ME, मी, इस तरह से। नेक्स्ट है ए, ए, ये ए जैसे एंड, लैंड, सैंड, उसमें जो ए आता है वो ए, लंबा सा ए, जैसे एंड या लैंड, जो जमीन, लैंड। और ये लैंड, उधार देना, लैंड, एंड। और ये एंड,
तो इन दोनों में ए टाइप सा साउंड होता है, ध्यान से देख लीजिए, एंड, ए ए ए और ए का ये मिक्सचर सा होता है, ओ ओ, ऑन, कॉट, ऑन, जबकि लंबा ओ, ऑल, सॉ, जैसे सी की सेकंड फॉर्म सी सा, सॉ, तो सॉ, ये यहां गले में सॉ, स के बाद ओ, इस तरह से। उ, स्मॉल उ, पुट, पुट, और लंबा उ, शू, जो होता है एक जैसे होता है आपका SHOE, शू, जूता जिसे कहते हैं शू। चूज, चूज, उसमें देखिए कितनी लंबी ऊ की साउंड आ रही है, चूज, लेकिन पुट, अ, छोटा अ, देखिए ये ओ, एंड, ए लाइक दैट होता है, लंबा सा, ये लंबा होता है ओ, ये अपना जो ए होता है ए, उससे ये लंबा है। और अगो, ये जो ए है ये सिमिलर सा है अपने वाले ए से, जैसे अगो, पलस, तो ये ए वो ए है, ये स्मॉल होता है इससे भी, और ये सबसे लंबा होता है, जैसे अप, कप, अप, एगो, पलस, और ये ए लंबा ए, जैसे ऑन, टोन, ओ, जो लंबा चलता है थोड़ा सा। अब बात करते हैं डिप्थोंग्स की। डिप्थोंग्स हमारे 8 होते हैं, इसमें पहला है ए, जैसे एट, स्टे, स्टे, ए, एट, स्टे, आई, जैसे आइस, माई, राइस, माइस, इस तरह से। ओई, ये आई था, ये ओई है, जैसे बॉय, ऑयल, ऑयल, ओ ए ल, ऑयल, आओ, आओ, जैसे जोक, गो। इस सिंबल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें होता क्या है, अ, उ, औ, पहले हमारी जो चिन्ह है, ठोड़ी जो है वो आगे जाती है और फिर पीछे जाके ऐसे आती है, औ, औ, जैसे गो, जोक, इस तरह से। आउ, ये आ उ है, आउ, जैसे आउट, हाउ, एयर, एयर, जैसे एयर, केयर, फेयर, जैसे हो गया आपका फेयर। ये है ईयर, जैसे ईयर, ये ईयर नहीं होता, EAR हम बोलते हैं ईयर, बच्चों को भी यही सिखाते हैं, ईयर, ईयर माने कान नहीं, ईयर, ईयर। रे का जो रूल है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम सभी फोनेटिक सिंबल्स की स्पेलिंग्स को देखेंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रे कहां बोला जाएगा कहां नहीं। वैसे एक नॉर्मल सा रूल यही है रे का, अगर आर आया हुआ है और इसके बाद कोई भी वावल साउंड आया है तो इंग्लिश में रे बोला जाएगा, नहीं तो नहीं बोला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ईयर, ईयर, तो ईयर ये तो एंड में आ गया, इसके बाद तो कोई वावल आ नहीं सकता। लेकिन क्या है, एक रूल और है कि अगर इसके बाद वाला वर्ड, जैसे ईयर इज क्लियर, ईयर इज, ई, दूसरे वर्ड में स्टार्टिंग में अगर वावल साउंड आ गया तो भी ये लास्ट वाला
बोला जाएगा। तो इस तरह से वो रूल नेक्स्ट वीडियो में हम सारे करेंगे। ईयर, क्लियर, उ, जैसे क्योर्ड, क्योर्ड, ये बनेगा क य उ अ ड, क्योर्ड, क्योर्ड, ना कि क्योर्ड। हम बोलते हैं क्योर्ड, क्योर्ड। पुअर, पुअर, हम बोलते हैं पुअर, पुअर। ही इज पुअर इन इंग्लिश, ही इज पुअर इन हिंदी, ही इज पुअर इन मैथमेटिक्स। नहीं, यह है पुअर, पुअर। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? प उ अ, पुअर। इस तरह से अब हम देखेंगे कि कौन सा वावल कहां बोला जाएगा। वो इन 4 पॉइंट्स की मदद से और यहां इस एरिया की मदद से हम जानेंगे कि किस तरह से वावल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। तो लेट्स सी दैट पॉइंट ऑल्सो, वो पॉइंट भी एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सबसे पहले चाहें तो इस की एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है कि वोवल साउंड्स किस तरह से बोले जाएंगे। इसमें ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने फोनेटिक्स नहीं की हुई है, जब फोनेटिक्स का पता ही नहीं है उनको कि क्या होता है, कैसे होता है, और फोनेटिक्स नहीं की हुई है, उनके लिए ये थोड़ी सी मुश्किल चीज है समझना। लेकिन जब हम इसको इस की मदद से और इसकी मदद से समझेंगे तो बहुत ही इजी है। आप घबराइए मत, एक बार देखिए। फ्रंट, बैक एंड सेंटर। अब देखिए पॉइंट नंबर 8, ये और ये। पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 17, पॉइंट नंबर 8 एंड 7, इस तरह से ये जो हैं ये पॉइंट्स, ये अपर साइड जो हमारी होती है, जैसे आप कह सकते हैं सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट जो होता है हमारा, सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट जो होता है, ऊपर जो जीभ के ऊपर वाला हिस्सा है, वो ये ऊपर वाला हिस्सा आप मान के चले कि ये जो लाइन हमने लगाई है ये उसके लिए लगाई है। यहां जो क्लोज लिखा है, यहां ओपन लिखा है। अब ओपन और क्लोज कैसे? क्लोज तो नीचे होना चाहिए, यानी बंद हो जाए कोई चीज तो नीचे और खुल जाए तो ऊपर, लेकिन नहीं। जब ये जो हिस्सा है, जब हमारी जीभ ऊपर जाती है तो ये इससे मिलती है, इस ऊपर वाली कैविटी से मिलती है, तो क्लोजर आ जाता है, यानी वो बंद होती है। और जब ये जीभ नीचे आ जाएगी तो ये जो एरिया है ये हमारा खुल जाएगा। यहां जो कैविटी है वो और भी ज्यादा खुल जाएगी। जो फेरिंक्स है, नंबर 6 पे जो फेरिंक्स है, ये जो कैविटी है फेरिंक्स, इसमें और ज्यादा गैप हो जाएगा जब जीभ नीचे आएगी। और जब जीभ ऊपर जाएगी तो ये क्लोज होता चला जाएगा। एक चीज, क्लोज, ओपन। ये जो लाइन लगी है ये हाफ क्लोज, यानी पूरा बंद नहीं होता, और ये जो है हाफ ओपन, यहां तक पूरा खुलता नहीं है, यहां पूरा खुला हुआ आप मान लें। यानी जब जीभ बिल्कुल नीचे रेस्ट वाली पोजीशन पे होती है तब। ये फ्रंट, ये बैक और ये सेंटर। अब फ्रंट जो होता है वो हमारा पॉइंट नंबर 16 है। ये यहां पे फ्रंट होता है जीभ का, यहां बैक होता है, और इसको आप सेंटर मान के चलें। टिप ये होती है। टिप के बाद ये जो एरिया होता है इसे ब्लेड बोलते हैं, और ब्लेड के बाद एरिया आता है फ्रंट और फिर बैक, और उनके बीच का जो एरिया है
उसे हम कहते हैं सेंटर। अब समझिए इस चीज को कि कौन से वावल कहां से बोले जाते हैं। हमारे पास 4 वावल हैं। ये जो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं ये हमारे फ्रंट वावल हैं। फ्रंट वावल, इनको हम बैक वावल बोलते हैं। इसमें हमारे पास 5 होते हैं। ये और 2 ये 5। सेंटर वावल 4 फ्रंट, 5 बैक, 9 और 3 सेंटर वावल होते हैं जो ग्रीन पेन से मैंने लिखे हुए हैं। यहां पर आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये जो है ये यहां गो में जैसे बोला जाता है और जैसे चाइना में, चाइना CHINA, चाइना की मैं आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख के दिखा देता हूं। च, आई, न, अ, चाइना, चाइना, चाइना। ये चाइना नहीं होता, आ नहीं होता, ये चाइना। ध्यान रखिए, ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है इसका प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये जो अ है, जैसे चाइना, चाइना, चाइना इसमें बोला जाता है, और ये अगो, अगो, अ, ये थोड़ा सा ज्यादा हैवी है और ये थोड़ा सा कम, ओ चाइना, चाइना, इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारी लॉन्ग ई, जैसे हमारी आती है सी, बी, मी, लाइक दैट, उनमें जो आती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जीभ है, जीभ का जो फ्रंट ये वाला पार्ट बिल्कुल ऊपर क्लोजर के बिल्कुल पास चला जाता है। पूरा फुल्ली क्लोज नहीं है ये, लेकिन ई जो फ्रंट वावल है वो बिल्कुल इतना ऊपर चला जाता है कि साउंड जब निकलती है तो जीभ में वाइब्रेशन जो है हवा की वो महसूस कर सकते हैं हम। ई उससे थोड़ा सा नीचे आके छोटी ई, फिर ए। ये जैसे छोटी जो ई होती है उसको आप किन किन साउंड्स में पाते हैं, जैसे आपका हो गया हिज, HIS, हिज, या आप उसको कह सकते हैं 20, इस तरह के वर्ड्स में। अब ये ए, जैसे 10, TEN। अब ये ना तो टेन होता, टेन, ना ये टैन होता, और ना ही ये टन होता या टन, टेन। तो ये जो साउंड है, अब इसको किस हिंदी के लेटर से आप, किस हिंदी के साउंड से आप कंपेयर करेंगे, कोई ऐसा साउंड हिंदी में है ही नहीं। टेन, ए हाफ तक जाती है, फ्रंट जो है वो हाफ तक जाएगा, यानी हाफ क्लोज हाफ ओपन के बीच में ए, हाफ ओपन और ज्यादा खुल जाता है, मतलब ए। जैसे मैन, देखिए MEN, मैन ये, लेकिन MAN, मैन, मैन, तो ये ज्यादा खुला हुआ होता है हमारा मुंह। ई, ए, मैन, कैन, लाइक दैट, कैन, मैन, ए, मैन, हैन, इस तरह के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं स्टैम्प, लोग बोलते हैं स्टाम्प पेपर, स्टैम्प पेपर, स्टैम्प, ए, वो वाला ए ये होता है।
अब आते हैं बैक वावल्स पे, जो हमारे इस पॉइंट पे बोले जाते हैं बैक वावल पे। ऊ, ऊ, ये जब बोलते हैं हम, तो हमारा ये पार्ट बिल्कुल यहां मिलने से यहां तक आप लगा लीजिए पहुंच जाता है, ये वाला पार्ट। ऊ, ऊ, और होठ थोड़े से बाहर निकल के आते, ऊ, लाइक दैट। ऊ, ऊ, उससे थोड़ा सा नीचे आ जाता है, यहां तक आप कह सकते हैं। अब ये ओ, इसमें जीभ बिल्कुल सेंटर में आप लगा के चलिए कि ना तो यहां ना यहां, यहां तक, हाफ क्लोज और हाफ ओपन के बीच में ओ, ओ, ओ। तो जैसे ऊ जो हमारा होता है लंबा वाला ऊ, वो होता है जैसे यू, यूअर। और स्मॉल जैसे हो गया हमारा फुटबॉल, फुटबॉल, फुट, ऊ, ऊ। और ये जो ओ, ये होता है जैसे आपका हो गया मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। अब बात करते हैं इसकी। ये बिल्कुल ये मान के चलिए कि बहुत ही नीचे आ जाता है लेवल, बिल्कुल ओपन के जैसा, और ये इससे भी कम, ये आ। ये लॉन्ग आ है, ये ओ, ये लॉन्ग ओ, ओ। जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। और जो हमारा ये वाला हुआ जैसे हॉट, कॉट, जैसे कॉट, कॉट, लेकिन COT, कॉट, कॉट, ओ, 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 ओ। तो थोड़ा सा लंबा करने के लिए थोड़ा सा ऊपर हमें लेके जाना पड़ता है। नेक्स्ट जो है हमारा ये आ, जो आ वाला साउंड है, ये हमारा आता है जैसे फादर, 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 FATHER, फादर, फार, या कार, कार। ये कार वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये होता है कार, जैसे CAR, कार, लाइक दैट। फादर, तो ये लंबा हमारा आ होता है। अब बात करते हैं जो सेंटर वावल होते हैं उनकी। ये तो हम कर ही चुके हैं, अगो, ओ, अगो, अगो, ओ। और ये चाइना, 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 चाइना। ये चाइना नहीं है, चाइना, ना नहीं, न, चाइना। तो ये और ये एक ही है, एक ही होता है ये। अब बचा ये ओ, लंबा अ होता है, ये लंबा अ, जैसे SIR, स, और ये वाला सिंबल अ। इस तरह से ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनेगी इसकी, स। या जैसे आपका हो गया जो लंबा वाला अ है, आप कह लीजिए लर्न, लर्न, LEARN, लर्न। इस तरह से ओ। तो ये हाफ ओपन हाफ क्लोज, ये और ये तीनों, जैसे ए, इसमें मुंह थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा, ओ, ये बैक जाएगा, मुंह उतना ही खुलेगा, सेम। मुंह उतना ही खुलेगा, आगे से टेंस्ड एक तरह से हो जाएगा,
लेकिन स अ सेंटर से ये बोला जाएगा। अ अ अ इससे अ फादर अ इसमें बहुत ही ज्यादा स्पेस हो जाता है, इसमें कम होता है। जैसे कट, CUT कट, BUT बट, बट बट कट अ अ अ छोटा सा होता है। ये जो हमारा होता है उससे ये वाला बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है। जो हिंदी का होता है अगो अगो, ये इससे मैच कर सकता है। लेकिन चाइना 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 यहां बहुत ही कम इसका साउंड आता है, ये इससे मैच कर सकता है। तो आप प्लीज इनका ध्यान रखिए कि फ्रंट वावल्स हमारे पास 4 हैं। ई ई ए मैन, मैन ए और बैक वावल 5 हैं। ऊ उ ओ, लंबा वाला ओ, कॉट कॉट और छोटा अ कॉट। आ लंबा फादर कार और छोटा ए और लंबा ए सेंटर में। और जो हमारा हिंदी वाला जैसे होता है वो जो बच गया वो भी सेंटर में। तीनों ही सेंटर में हैं, तीनों सेंटर में हैं। तो ये हमारे इस तरह से करके 12 जो है हमारे मोनोफ्थोंग हो गए, या इन्हें हम प्योर वावल भी कहते हैं। अब बचे हमारे डिफ्थोंग। तो डिफ्थोंग के लिए अब देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है और कहां से चल के डिफ्थोंग कहां पे खत्म होते हैं। अब बात करते हैं डिप्थोंग्स की। ये हमने 5 डिप्थोंग्स यहां पे लिए हैं। इनमें से इन्हें आप क्लोजिंग डिप्थोंग्स कह सकते हैं। क्लोजिंग डिप्थोंग्स। अब ये क्लोजिंग डिप्थोंग्स क्यों कहलाते हैं? क्लोजिंग डिप्थोंग्स इसलिए कहलाते हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने कुछ एरोज के निशान बनाए हुए हैं। ये एरोज के निशान क्या समझाते हैं कि ये यहां से चलता है और एंड यहां पे होता है। 2 इसमें वावल साउंड होते हैं, जैसे ओ ई ओई ओई। तो जब आप बोलेंगे ओई, ओई को जब आप बोलेंगे ओई, तो क्या होगा? ओ आप स्टार्ट नीचे से करेंगे लेकिन जीभ ई तक आते आते ऊपर चली जाएगी, इस तरह से क्लोजिंग की तरफ। आओ आओ आ बोलेंगे नीचे से पूरे ओपन से, और बाद में क्लोजिंग की तरफ हमारी जीभ जो है वो चली जाएगी। तो इन्हें क्लोजिंग डिप्थोंग्स बोलते हैं। इसमें से 3 जो हमारे डिप्थोंग्स हैं ये वाले, ये ग्लाइडिंग टू ई, ग्लाइडिंग टू क्लोजिंग डिप्थोंग्स, ग्लाइडिंग टू ई यानी ई साउंड की तरफ जाते हुए। उनमें है ए जैसे मेल, आइल जैसे माइल, और ऑय जैसे मॉइस्ट। ये जो हमारे क्लोजिंग डिप्थोंग्स हैं ये ग्लाइडिंग टू ऊ जैसे औ औ, गो औ जैसे टाउन टाउन। तो अब ध्यान से देखिए कि किस तरह से फंक्शन होता है, इन एरोज का क्या मतलब है और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं
ए मेल। अब देखिए यहां से यहां तक जाने में ज्यादा जीभ को हिलना नहीं पड़ता, तो हमें ज्यादा महसूस नहीं होता है। ए मेल मेल। आई आई माइल माइल। अब ये नीचे से ऊपर आता है। माइल आई आई। आ नीचे बोलते हैं हम यहां, और ई ऊपर की तरफ आ जाता है इस तरह से। ये फ्रंट में रहते हैं यहां से। आ ई आई माई आई। जैसे माइल माई माइन, इस तरह के वर्ड्स में। ऑयस्ट ऑयस्ट। अब देखिए ये पीछे से आगे भी जाएगा और ऊपर से नीचे भी जाएगा, यानी ओ यहां बोला जाएगा और फिर ये फ्रंट की तरफ हमारा चला जाएगा। किससे? बैक से फ्रंट की तरफ। बैक ये था, फ्रंट ये था, यानी जीभ हमारी ओ यहां बोलेगी और ई यहां बोलेगी। ऑय ऑय, लाइक दैट। ऑय ऑय। मॉइस्ट मॉइस्ट मॉइस्ट। तो आप जब ये मॉइस्ट वर्ड बोलेंगे तो क्या होगा? ऑय में जीभ पीछे से आगे की तरफ आएगी। जीभ जो है हमारी वो पीछे से आगे की तरफ आएगी और ऊपर की तरफ भी जाएगी। औ जब बोलेंगे जीभ नीचे होगी, और ई जब तक हम बोलेंगे तब तक जीभ आगे या पीछे से आगे और नीचे से ऊपर चली जाएगी। आओ। अब देखिए ये जो है हम बोलते हैं गो गो, लेकिन होता क्या है? गो ओ। कैसे? ध्यान से देखिए। सेंटर से पीछे की तरफ ए ऊ एव एव। अब हमें क्या करना होता है? हमें अपनी जीभ को सेंटर से पीछे और ऊपर ले जाना होता है। गो गो गो। तो आप चिन की हेल्प से ये कर सकते हैं। गो गो गो, लाइक दैट। और आउ, इसमें कहीं हम पीछे से आगे नहीं जा रहे, आगे से पीछे नहीं जा रहे, बस नीचे से ऊपर जाएंगे। आओ आओ। जो बैक पार्ट है हमारा यहां, आओ, सीधा यहां से यहां इस तरफ हम जाएंगे और इसे फिनिश करेंगे। जैसे आओ। टाउन टाउन। ब्राउन ब्राउन, लाइक दैट। तो ये हमारे जो हैं 5 डिप्थॉन्ग्स हैं जो हमने किए। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अब हम लेते हैं जो 3 हमारे सेंट्रिक बचे। सेंट्रिक जो बच गए, वो सेंट्रिक किस लिए होते हैं? क्योंकि वो सेंटर की तरफ आते हैं, यहां सेंटर में आएंगे वो सेंट्रिक। तो चलिए उन सेंट्रिक को भी देखते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारे लास्ट 3 डिप्थॉन्ग्स बचे थे वो थे सेंट्रिक। ये यहां से यहां तक ये जो है आएगा, ये इस तरह से। तो ये है कि इनको सेंट्रिक किस लिए बोलते हैं? कि ये सेंटर की तरफ आते हैं, सेंट्रिक होते हैं ये। और ग्लाइडिंग टू अ, किसकी तरफ आते हैं? अ की तरफ, क्योंकि अ कहां था? हमारा सेंटर में था, तो इसलिए ये सेंट्रिक आप इनको कह सकते हैं। तो वो देखिए कौन से होते हैं। ईयर, जैसे फियर, जो डर, फियर। कैसे बनाएंगे? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखिए। फ
ई अ, फियर, फियर छोटी ई होती है, फियर। और एयर जैसे केयर, क केयर, यहां से चलेगा यहां की तरफ, एयर, एयर, आगे से पीछे की तरफ, ईयर, ईयर, आगे से पीछे की तरफ। लेकिन ये उ जरा सा डिफरेंस है, पीछे से थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा, उ लेकिन वो वहीं पर जो जीभ है यहां से उ, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ चलते हुए जरा सी स्लाइड होती, उ पीछे से जरा सा आगे की तरफ, जरा सा स्लाइड सा। तो ये जो होता है उ, जैसे पुअर, ज्यूरी, ज्यूरी, जैसे ज्यूरी, ज्यूरी कैसे बनेगा, ज उ अ र ई, ज्यूरी, ज्यूरी, पुअर, प उ अ, पुअर, इस तरह से। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग वर्ड देखिए, टीयर। हम क्या बोलते हैं, टीयर, आंसू, टीयर। जब ये नाउन हो तो ये है टीयर, ये वाला ईयर। लेकिन जो टीयर, फाड़ना, जो फाड़ते हैं टीयर, वो टीयर नहीं होता, वो टेयर, टेयर, टेयर। तो अगर TEAR एज वर्ब है तो टेयर, एयर, एयर, जैसे केयर, कैसे बनेगा ये, तो AL, टेयर, टेयर। और ये टीयर एज नाउन, टीयर। तो ये जो हमारे हुए सारे के सारे साउंड सिंबल्स हमने किए, जिसमें डिफ्थॉन्ग्स, प्योर वोवल, आपके मोनोफ्थॉन्ग्स आप कह सकते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कहां से किस तरह से बोले जाएंगे। तो आई होप आपको जो साउंड सिस्टम है, इंग्लिश के जो साउंड्स हैं, कैसे बोलने हैं, किस तरह बोलने हैं, वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपको फील हुआ आप कमेंट में डालिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो भी प्लीज कमेंट्स डालिए, सो दैट मैं आगे के लिए इंप्रूवमेंट कर पाऊं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उस वीडियो के अंदर हम इन सब की स्पेलिंग्स करेंगे कि किस स्पेलिंग से किस कंडीशन में कौन सा साउंड सिंबल बनता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, पलिस, POLI, तो ओ से अ की साउंड, जैसे BURY, ऊ से ए की साउंड, बैरी। तो वो साउंड्स कौन से स्पेलिंग से, किस इंग्लिश के लेटर से, या किस किस के मिलने से कौन से साउंड्स बनते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें एक कॉन्सोनेंट के लिए होगा और एक वावल साउंड्स के लिए होगा। अलग अलग 2 वीडियोस और बनाऊंगा मैं, इसकी हिंदी में ही बनाऊंगा, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का चैप्टर आपका बिल्कुल पूरी तरह से कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।